एक बार एक महापुरुष थे, संत, वो कहीं आ रहे थे रास्ते में और उधर से राजा का आना हो गया। तो उसको महापुरुष को, संत को किसी लकड़ी की जरूरत थी और पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। अपने उस दराज से वो लकड़ी एक शाखा को काटने के लिए प्रयास कर रहा था। उधर से राजा आ गया और उसने देखा कि जब उसको काट रहा था तो उसकी वो दराती जिससे काटता था नीचे गिर गई। अब नीचे गिर गई तो वो कहता है ऊपर से ही कि अरे दाती तू नीचे गिर गई, मैं फिर नीचे उतरूंगा, तुझे लेके आऊँगा, इतना मुझे टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक तो मैं काट लेता, तू ही क्यों ना ऊपर आ जा। दराती ऊपर चली गई। राजा देख के हैरान हो गया, देखने वाला नहीं, और ये कौन है ऐसा। राजा ने जाके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उनसे पूछने लगा, और जब वो महात्मा नीचे आए तो कहने लगे कि आप तो महापुरुष हो, पहुँचे हुए संत हो, मुझे भी ये नाम की दीक्षा दो। अब राजा था, प्रजा तो राजा की होती है, अब राजा का हुक्म कौन टाल सकता है। महात्मा ने राजा को नाम की दीक्षा दे दी। नाम की दीक्षा दे दी, लेकिन दीक्षा देने के बाद घर आया, बड़ा उदास हो गया और उदासी में आके घर में लेट गया। तो उनकी पत्नी कहने लगी, आज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है। बोला तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज एक गलत काम हो गया मेरी से। बोला गलत काम, क्या गलत हो गया ऐसा, आप तो कभी ऐसा गलत करते ही नहीं हो, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है तो बताओ, उसका भी कोई ना कोई इलाज होगा, ऐसा आपको पश्चाताप क्यों है। कहने लगे आज तो मैं लुट गया। लुट गए? आपके पास है ही क्या लुटने के लिए। दो रोटी का साधन जुटाने के लिए तो आप इधर उधर जाते हो, कोई छोटा मोटा काम करते हो, कभी लकड़ियाँ काट के लेके आते हो, उससे गुजारा चलता है। आज आपके पास क्या था जो लुट गया। क्या आज मेरे से एक बहुत गलत काम हो गया। बोले क्या। क्या आज एक राजा को नाम दिया गया। बोले ओह ये तो बहुत बड़ी बात है। पत्नी बड़ी खुश हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा आ गया तो अब तो और भी बड़ी बात है। बोला अरे नहीं, गलत ये हो गया कि राजा को नाम दिया गया। बोला ये तो अच्छी बात है तो। बोला नहीं, मेरा दिया हुआ नाम व्यर्थ गया। बोला अभी से आप क्यों पछताते हो, अभी से आप क्यों पछताते हो, इसकी तो मैं आपको तरीका बता दूँ, पता लग जाएगा कि आपकी पूंजी सही जगह गई या गलत गई। सब लोग बुरे नहीं होते, धनवान और राजा लोग भी, बड़े बड़े लोग भी, राजाओं ने तो अपने राजकाज को छोड़ दिया था भक्ति के लिए। संत के घर रहने वाली थी, उनकी पत्नी थी, उसको भी इतना विवेक था। संतों की सेवा करते करते उनको भी इतने तो समझ थी। उन्होंने उसको सलाह दी कि कोई बात नहीं, कल को एक तरीका बताती हूँ मैं। बोले कि हाँ, कि कल राजा के घर के आगे से तुम निकलना, और अगर राजा तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें बंदगी करता है, तुम्हारे पैर छूता है, तो सोच लेना आपकी पूंजी बेकार नहीं गई। और अगर देख के राजा मुंह फेर लेता है तो आपको नहीं देखे, तो फिर ये पछतावा करना आपका सही है। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन गया राजा के महल के, राजा बैठा हुआ था सामने, और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके आगे से निकला, तो राजा ने कुर्सी छोड़ दी और भाग के आया। उसे महापुरुष के पैर छुए और उनको लेके गया, जाके उनको कुर्सी पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ गए। धन्य हो गया। इंसान को सलाह देने वाला भी अगर योग्य व्यक्ति हो तो बहुत बड़ी आपदा और बुराई से बचा सकता है।
आदमी को किसी को अच्छी सलाह देनी चाहिए, पत्नी को पति को ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में या कोई उलझन में या कोई समस्या के टाइम में अगर वो ऐसा देखती है तो उनको नेक सलाह और अच्छा विचार उनको देने से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। बड़ा खुश हो गया।